Hello friends, we are learning about today relationships between numbers. तो यहाँ पे एक ऑरेंज फॉन्ट में एक लिखा है द एसोसिएशन ऑफ नंबर विद पैटर्न्स वाज कॉमन इन एंशियंट ग्रीस। तो एंशियंट ग्रीस में नंबर का एसोसिएशन पैटर्न काफ़ी कॉमन था। The so-called figurative number 3, 6, 10 and 15 given in the text are example of triangular number। ठीक है, 3, 6, 10, 15 को मिला के ठीक है एक ट्रायंगुलर नंबर फिगर बनाते थे उस वक्त। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड स्क्वायर 1, 4, 9, 16, 25। दूसरे भी एग्जाम्पल जैसे कि 1, 4, 9, 16 और 25। ठीक है, ये सभी जो है अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। एंड पेंटागोन जो है 1, 5, 12, 22, 35 ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, सो हम इसी से रिलेटेड सीखने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। Frequently in chemistry, we find ourselves considering the significance of a numerical quantity associated with some property of a system in terms of its relation to some accepted standard। ठीक है, हम केमिस्ट्री में बार बार अपने आप को पाते हैं नंबर क्वांटिटी सिग्निफिकेंस से। ठीक है, वो एसोसिएट होता है सिस्टम के प्रॉपर्टीज से जिसका रिलेशन है एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, we measure a rate constant which tell us whether a particular reaction is fast or slow। तो हम मेजर करते हैं रेट कांस्टेंट को जो बताएगा कि ये स्पेसिफिक रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। We can only draw a conclusion in this respect by comparing it to some standard which we know to imply one extreme or the other or somewhere in between। तो हम ये कंक्लूशन बना सकते हैं तो हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड्स से। ठीक है, of course this activity is important in all area of life and highlight the value of being able to assess how number relate to one another। ये एक्टिविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ के हर एक एरिया में। ये हाईलाइट करता है हर एक चीज़ के वैल्यू को जो नंबर से रिलेट करता है एक दूसरे से। हिस्टोरिकली दिस रिलेशनशिप हैव बीन मेड ईजियर बाय एसोसिएटिंग नंबर विद पैटर्न। हिस्टोरिकली ये रिलेशनशिप काफ़ी आसान बना गया है नंबर एसोसिएट करके पैटर्न से। ठीक है, ना ये फिगर क्या बताता है जहाँ पे 3, 6, 10 और 15 है। द रिलेशन बिटवीन नंबर इज मेड ईजियर बाय एसोसिएटिंग दम विद पैटर्न्स। ठीक है, नंबर्स का रिलेशन को आसानी से एसोसिएट कर सकते हैं पैटर्न के साथ। इन जनरल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस वे आर कॉल्ड फिगरेटिव नंबर। तो जनरली नंबर जो रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से उसको कहते हैं फिगरेटिव नंबर। फिगरेटिव नंबर इन दिस एग्जाम्पल नंबर 3, 6, 10 एंड 15 आर नोन एज ट्रायंगुलर नंबर। तो नंबर जैसे कि 3, 6, 10 और 15 जो है ट्रायंगुलर नंबर है। एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड इज इजीली सीन बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम। तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड आसानी से देख सकते हैं डॉट्स का नंबर को इंक्रीज करके जो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, this so-called figurative number, in this case triangular number, are more easily presented in order of increasing magnitude simply because it is easy to see that there are more blobs to the right than to the left। तो ये फिगरेटिव नंबर बोल सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर के केस में जो आसानी से इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में रहता है क्योंकि ये इजी रहता है देखने को और इसमें ज़्यादा ब्लॉब्स है राइट में कंपेयर टू लेफ्ट से। बाय फॉलोइंग दिस कन्वेंशन इट इज़ देन स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिड्यूस द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट फॉरवर्डली डिड्यूस कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस को ढूंढ सकते हैं। Here 21 by constructed triangular with row of 6 blocks at the base intuitively we can see that 6 of greater in magnitude than 3 and of lesser magnitude than 15। हम जान सकते हैं कि
6 जो है काफ़ी बड़ा है 3 से और काफ़ी कम है 15 से ऑब्वियसली ब्लॉब्स को काउंट करके। द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग दिस टू रिलेशन इज 6 ग्रेटर देन 3 एंड 6 स्मॉलर देन 15। तो हम मैथमेटिकल नोटेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं दो रिलेशन को, 6 ग्रेटर देन 3 और 6 स्मॉलर देन 15। सच रिलेशंस आर टर्म्ड इनइक्वालिटी। ऐसे रिलेशन को कहते हैं इनइक्वालिटी। Note that it is equally true that 3 is smaller than 6 and 50 is greater than 6. हमें ध्यान देना चाहिए कि 3 हमेशा 6 से छोटा रहेगा और 15 हमेशा 6 से बड़ा रहेगा। We can also combine these two relation into one either. हम ये दोनों रिलेशन को भी एक साथ ला सकते। कैसे? 3 smaller than 6 smaller than 15 या फिर 15 greater than 6 greater than 3। ओके, यहाँ पे 3 डॉट्स है 3 पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट्स है राइट, यहाँ पे 4 है 1 2 3 4, ठीक है। फिर 2 3 2 1 10 ब्लॉब्स डॉट है, फिर 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। ऐसे कर करके एक एक कम डॉट्स हो के 15 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो इस तरीके से ये नंबर रिलेशन होता है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर क्या है? नेगेटिव नंबर क्या है? द क्वेश्चन ऑफ नेगेटिव नंबर मस्ट नाउ बी एड्रेस्ड। तो अभी नेगेटिव नंबर को एड्रेस करना भी ज़रूरी है। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। जो सभी नेगेटिव नंबर है वो 0 से भी कम है। एंड हेंस वी कैन से इमीडिएटली दैट -6 इज स्मॉलर देन 3। तो हम ये कह सकते हैं कि -6 जो है 3 से भी छोटा है। फर्दरमोर 6 is greater than -3, we can obtain a later inequality from the formula simply by changing the sign of the two numbers. 6 is greater than -3। हमें इनइक्वालिटी जान सकते हैं फॉर्मूला से सिंपली दो नंबर का साइन चेंज करके, ठीक है। -6 is smaller than 3 and 6 is greater than -3। ओके, मल्टीप्लाई थ्रू बाय -1। तो हम ये साइन चेंज कर सकते हैं जो हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटीजर से एंड रिवर्सिंग द इनइक्वालिटी साइन, और हम इनइक्वालिटी साइन को रिवर्स करते हैं। वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। अभी जो नंबर लार्ज है या स्मॉल है उनका क्या करें? द नंबर वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट इज 6.02 to 10⁻23, a very large number. An expression of the disparity in the size between these number and unity may be expressed in the form 6.02 to 10⁻23 much greater than 1। ठीक है, एक एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसमें बताता है कि एक 1 मोल ऑफ एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, कि एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड में हमेशा कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 to 10⁻23, ठीक है। काफ़ी लार्ज नंबर है, तो एक्सपेंशन जो है काफ़ी बड़ा है साइज में कंपेयर टू यूनिटी से। तो 6.02 to 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर है, वो 1 से भी ज़्यादा है। पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस इट स्मॉलेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट एज 1.602 where 10⁻⁻19 मच स्मॉलर देन 1। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड है काफ़ी छोटा कंपेयर टू 1 से, तो वो होता है 1.602 10⁻⁻19 स्मॉलर देन 1। ओके, क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ एन अनक्वालिफाइबली इनॉर्मस नंबर इज ऑफ कंसिडरेबल importance to us in many contexts, but probably is more familiar to us when we think about the size of the universe or the concept of time as never ending। अनक्वालिफाइड इनॉर्मस नंबर का कंसेप्ट जो रहता है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम फैमिलियर रहते हैं उससे
When we think about the size of the universe or the concept of time is never ending, जब भी हम यूनिवर्स का साइज या टाइम के कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं तो वो नेवर एंडिंग है, मतलब काफ़ी अनंत है, बड़ा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ द फर्स्ट 100,000 1,000,000 positive integers are 50, 50, 500, 500, 500, 500 and 500 and million respectively. If the upper limit is extended 1 billion and so on, we see that total sum increase without limit. ठीक है, तो ये जो टोटल सम है वो इंक्रीज होता है बिना किसी लिमिट के. So summation of a number, be they integers, rational or decimal number which is spread this behavior are said to tend to infinity. तो ऐसे जो नंबर समेशन में होते हैं वो इंटीजर्स रहने दो, रैशनल रहने दो, डेसिमल नंबर रहने दो, वो अपना बिहेवियर डिस्प्ले करता है और इन्फिनिटी दिखाता है. The sum of symbol infinity to designate infinity should not be taken to suggest that infinity is a number. It is not. तो सिम्बॉल इन्फिनिटी जो है वो सजेस्ट करता है नंबर इनफाइनाइट रहता है. रॉन्ग. नो, द सिंपल इन्फिनिटी सिंपली रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ इनडिफाइनेबल अनएंडिंग इनॉर्मिटी. सिंबल जो है इन्फिनिटी का ये रिप्रेजेंट करता है ऐसा कंसेप्ट जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसे डिफाइन ही नहीं कर सकते. इट ऑल्सो अराइज इन सिचुएशन वेयर अ कांस्टेंट इज डिवाइडेड बाय एन इंक्रीजिंग स्मॉल नंबर. तो ये जो आता है सिचुएशन जो कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं इंक्रीजिंग स्मॉल नंबर से. दस द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू 1/10⁻⁶, 1/10⁻20, 1/10⁻1000, that is 10⁻⁶, 10⁻20, 10⁻1000. तो ये जो सीक्वेंस है उसका वैल्यू 1/10⁻⁶ है, 1/10⁻20 है, 1/10⁻1000 है, ठीक है, और सो ऑन. ठीक है, बाद में वो यही डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन के 10⁻⁶, 10⁻20, 10⁻1000 पावर हो जाता है. क्लियरली 10 to infinity wills the same sequence of negative terms tends minus infinity. ये इन्फिनिटी जो है तो ये सेम सीक्वेंस देते हैं नेगेटिव टर्म से. Once again, there is no limiting value for the going negative number. -1/10⁻n as the value of n increases, the denominator decreases towards 0. तो वापस कोई भी लिमिटिंग वैल्यू नहीं रहेगा नेगेटिव नंबर ग्रो होने के लिए. -1/10⁻n n इंक्रीज, n का वैल्यू इंक्रीज होता है, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है टूवर्ड्स 0. और इट इज़ टेम्पटिंग टू राइट 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो ये काफ़ी टेम्पटिंग है, 1/0 इन्फिनिटी है. दिस स्टेटमेंट इज डिवोइड ऑफ मैथमेटिकल मीनिंग बिकॉज वी कुड देन जस्ट एज इजीली राइट अपन 2.0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो ये जो है काफ़ी टेम्पटिंग है, 1/0 इन्फिनिटी, मतलब कोई डिफाइन ही नहीं कर सकते, अनएंडिंग है. तो ये स्टेटमेंट भी काफ़ी वैग लगता है, एम्प्टी लगता है मैथमेटिकल मीनिंग के हिसाब से. क्यों? बिकॉज हम इसे आसानी से लिख सकते हैं 2.0 इन्फिनिटी, मतलब कोई मतलब ही नहीं, मीनिंग ही नहीं, विच वुड इम्प्लाई दैट 1 = 2 विच इज़ क्लियरली नॉट द केस. जिससे ये होता है कि 1 = 2, जो ऐसा केस है ही नहीं. We shall see in chapter 3 how to evaluate limiting value of expression in which the denominator approaches 0. तो हम कैसे लिमिटिंग वैल्यू का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करें जो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग एनी साइन. नंबर का मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव रहता है हमेशा, देखिए कोई भी साइन रिमूव करके. दस मैग्नीट्यूड ऑफ -4.2 इज गिवन यूजिंग द मॉड्यूलस नोटेशन. तो -4.2 मैग्नीट्यूड जो है वो दिया जाता है मॉड्यूलस नोटेशन यूज़ करके, जो ये है मॉड्यूलस -4.2 मॉड्यूलस इक्वल टू 4.2. तो नंबर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है. ओके, और ये कब होता है जब माइनस साइन रिमूव करके.
तो -4.2 का मैग्नीट्यूड जो है मॉड्यूलस रोटेशन यूज़ करता है, ठीक है। तो जो माइनस था उसको मॉड्यूलस लगाया तो 4.2 हो गया, राइट।